वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स और अवार्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो करंट अफेयर में स्पोर्ट्स और अवार्ड से संबंधित प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। अक्टूबर 2024 में महिला T20 विश्व कप का खिताब पहली बार किस देश ने जीता है? तो यह देश है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने अक्टूबर 2024 में महिला T20 विश्व कप का खिताब पहली बार जीता है। न्यूजीलैंड ने अक्टूबर 2024 में खेले गए महिला T20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। तो यहाँ पे जो है दक्षिण अफ्रीका को भी याद रखिए। तो किसको हराया है? दक्षिण अफ्रीका को। तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड ने पहली बार महिला T20 विश्व कप जो है वो अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में जिम्बाब्वे ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में किस देश के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर 344 4 विकेट पे का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है गाम्बिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गाम्बिया। तो जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ 344 4 विकेट का स्कोर बनाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बना है। तो जिम्बाब्वे का नाम याद रखिएगा। किसके खिलाफ? तो गाम्बिया के खिलाफ 4 विकेट पर 344 रन बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय T20 श्रृंखला में सबसे ऊंचा स्कोर है। बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बॉबकॉट लिमिटेड ने अक्टूबर 2024 में किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह है श्रेयंका पाटिल। ठीक, तो श्रेयंका पाटिल को। तो श्रेयंका पाटिल को उनकी उत्कृष्ट क्रिकेट उपलब्धियों और युवा पीढ़ी के साथ जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए बॉबकॉट लिमिटेड को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वर्ष 2024 के टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो ये है मारिया शारापोवा और ब्रायन ब्रदर्स। ठीक है, तो वर्ष 2024 के टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में मारिया शारापोवा और ब्रायन ब्रदर्स को जो है वो शामिल किया गया है। तो रूसी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा और अमेरिकी टेनिस जोड़ी ब्रायन ब्रदर्स को 2024 के टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष ओलंपिक की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC को हाल ही में आशय पत्र भेजा है? तो यह वर्ष है ऑप्शन नंबर सी 2036। ठीक, तो भारतीय ओलंपिक संघ ने 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आधिकारिक प्रस्ताव भेजा है। ISSF जूनियर विश्व कप 2024 की मेजबानी का अधिकार हाल ही में किस देश को सौंपा गया है? तो यह है अपना देश भारत। तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, ठीक है, तो ISSF अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने भारत को जूनियर विश्व कप 2024 की मेजबानी का अधिकार दिया है। किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2024 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो यह है नीतू डेविड। कौन? नीतू डेविड, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय महिला क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी नीतू डेविड को अक्टूबर 2024 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ग्लासगो स्कॉटलैंड में 17 से 29 मार्च 2026 को होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में से कौन से प्रमुख खेल हटाए गए हैं? ये काफी चर्चा में रहा है, तो इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। ठीक, तो यहाँ पे बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, टेबल टेनिस और शूटिंग, तो उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश जैसे प्रमुख खेलों को हटा दिया गया है। तो इन खेलों की संख्या क्या है? 1, 2, हॉकी 3, क्रिकेट 4, कुश्ती 5, टेबल टेनिस 6 और स्क्वैश 7। ठीक है, इन 7 खेलों का नाम याद रखिएगा। बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश। 21-22 सितंबर 2024 को हंगरी में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश के पुरुष और महिला वर्ग दोनों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो यह है भारत ने। तो भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड के दोनों वर्ग पुरुष और महिला दोनों में स्वर्ण पदक जीते, जिससे इस खेल में उसकी श्रेष्ठता और बढ़ गई है। मनु भाकर को 17 सितंबर 2024 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। तो मनु भाकर जो पेरिस ओलंपिक के पदक विजेता है, उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस मंत्रालय ने चुना।
सितंबर 2024 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की जगह 2026 के 26वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? स्कॉटलैंड, ग्लासगो। ठीक है, पहले ये जो ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में होना था, लेकिन अब ये जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। 2024 में विक्टोरिया ग्लासगो की जगह अब जो है 2026 के 26वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ठीक, तो आर्थिक कारणों से विक्टोरिया से मेजबानी छोड़ दी और जिसके बाद ग्लासगो को इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। सितंबर 2024 में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है संतोष कश्यप। तो संतोष कश्यप को उनके अनुभव और भारतीय फुटबॉल को मजबूत करने के उद्देश्य से यह जिम्मेदारी दी गई है। किस देश ने अपने फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च किया है? तो यह है पुर्तगाल। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उनकी उपलब्धियों और देश के लिए योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। सितंबर 2024 में ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? तो यह है सलीमा इम्तियाज। तो सलीमा इम्तियाज ने महिला क्रिकेट में पाकिस्तानी अंपायरिंग को एक नई पहचान दिलाई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने सितंबर 2024 में किस टूर्नामेंट में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो यह है बेल्जियम इंटरनेशनल। तो यह जीत उनके कैरियर के महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। 13-14 सितंबर 2024 को ब्रसेल्स डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर थ्रो के साथ किस स्थान पर रहे? तो यह दूसरे स्थान पर हैं। तो नीरज चोपड़ा ने इस प्रदर्शन के साथ अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह है अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा को उनके योगदान और ओलंपिक में उपलब्धियों के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में खिलाड़ियों को प्रदान किए गए पदकों में से किस स्मारक के टुकड़े शामिल किए गए हैं? तो यह है एफिल टावर के। यह पहल खेल और इतिहास के प्रतीक को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास था। जुलाई 2024 में इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र और सबसे तेज महिला पैरा तैराक कौन बनी है? तो यह है जिया राय। जिया राय ने अपनी उपलब्धि से देश और दुनिया में प्रेरणा का स्रोत बनी है। जुलाई 2024 में जर्मनी के बर्लिन में खेले गए यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह है स्पेन ने। तो स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर चौथी बार यह खिताब जीता। डाक विभाग द्वारा 5 अगस्त 2024 को जारी स्मारक डाक टिकट पर किन 4 ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। तो भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस को इसमें दर्शाया गया है। भारत के डाक विभाग ने 5 अगस्त 2024 को स्मारक डाक टिकट जारी किया और इस पर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय उपलब्धियों का सम्मान करते हुए 4 प्रमुख खेलों भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस को दर्शाया गया है। अगस्त 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के नए बॉलिंग कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है मोर्ने मॉर्कल। ठीक है, मोर्ने मॉर्कल, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्ने मॉर्कल को अगस्त 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया और उनके व्यापक अनुभव से भारतीय गेंदबाजी लाइनअप को लाभ होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी कांस्य पदक विजेता के टीम के किस सदस्य को जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश, ऑप्शन ए। भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज गोलकीपर PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन के बाद संन्यास लिया। इसके तुरंत बाद उन्हें जूनियर हॉकी टीम के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। सितंबर 2024 में एशियाई ओलंपिक परिषद के 41वीं आम सभा में जापान के आइची नागोया में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में किस भारतीय खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है? ये है योगासन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह है योगासन। भारत के प्राचीन और प्रारंभिक खेल योगासन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाते हुए एशियाई खेलों 2026 में प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। अगस्त 2024 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह है डेरियस विशर ने। ऑप्शन बी, डेरियस विशर। समोआ क्रिकेट डेरियस विशर ने अगस्त 2024 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 39 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने यह उपलब्धि पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ हासिल की है।
राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पर किस कार्यक्रम का शुभारंभ सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए किया गया है? ठीक है, तो ये है रीसेट। क्या है? रीसेट, ऑप्शन नंबर सी। तो 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए रीसेट कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को दूसरी करियर शुरू करने में मदद करना है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी निशानेबाज मनु भाकर के नाम 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहां किया गया? ये किया गया है ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 अगस्त 2024 को ग्वालियर में मनु भाकर के नाम पर 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया और यह उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और ओलंपिक पदक विजेता के रूप में भारत का मान बढ़ाने के सम्मान में किया गया। भारत के वह तेज गेंदबाज जिन्हें अगस्त 2024 में केन्याई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया, वह है डोडा गणेश। कौन? डोडा गणेश, ऑप्शन नंबर बी। डोडा गणेश भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जो अगस्त 2024 में केन्याई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया और वह उनकी क्रिकेट कोचिंग क्षमताओं का प्रमाण है। हाल ही में किस भारतीय पैरा एथलेटिक को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ 18 महीनों के लिए निलंबित कर दिया? ये है प्रमोद भगत। क्या? प्रमोद भगत, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रमोद भगत जो पैरा ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ी हैं को डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण 18 महीनों के लिए निलंबित कर दिया गया और यह बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा अगस्त 2024 में घोषित किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले अरशद नदीम को पाकिस्तान सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये हैं हिलाल-ए इम्तियाज। क्या? हिलाल-ए-इम्तियाज, ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता और इसके उपलक्ष्य में उन्हें पाकिस्तान सरकार ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया। 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्टइंडीज में खेले गए 9वें आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब भारत के किस देश को हराकर जीता है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने 29 जून 2024 को बारबाडोसा में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब जीता। 14वीं हॉकी इंडियन कांग्रेस का आयोजन 1 सितंबर 2024 को कहां किया गया? तो यह है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। तो 1 सितंबर 2024 को 14वीं हॉकी इंडियन कांग्रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया और यह आयोजन हॉकी के प्रबंधन और नीतियों पर चर्चा के लिए आयोजित हुआ। हाल ही में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 में किसी यूथ आइकॉन अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया? तो यह है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 के पहले संस्करण में यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मई 2024 में भारत का 50वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? यह है पी श्याम निखिल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, पी श्याम निखिल। तो पी श्याम निखिल ने मई 2024 में भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। उन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से यह उपलब्धि हासिल की। यह भारतीय शतरंज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन सा खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाला पहला क्रिकेटर बना? तो ये है रोहित शर्मा। ठीक है, कौन? ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने 5 जून 2024 को 600 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया, जो उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला क्रिकेटर बनाता है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली उन्हें क्रिकेट में अद्वितीय बनाती है। 75वें फीफा कांग्रेस जो कि मई 2024 में फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो यह है ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी। तो मई 2024 में बैंकॉक में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस में ब्राजील को 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई और यह दक्षिण अमेरिका का पहला देश है जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ। अप्रैल 2024 में फीफा ने आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? तो यह है अरामको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अरामको। तो सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको को अप्रैल 2024 में फीफा विश्व कप के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में चुना गया और यह निर्णय फीफा के वित्तीय और वैश्विक विस्तार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
किस विश्व प्रसिद्ध गोल्फर अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है टाइगर वुड्स, ऑप्शन बी टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स को उनके उत्कृष्ट करियर और खेल में योगदान के लिए बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार गोल्फ के प्रति उनके समर्पण और उपलब्धियों को मान्यता देता है। 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह है बीजिंग, चीन। 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन बीजिंग, चीन में किया जाएगा और बीजिंग पहले भी कई बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी कर चुका है। अप्रैल 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष जो है यह नरसिंह यादव को बनाया गया है। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अप्रैल 2024 में नरसिंह यादव को एथलीट पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनका अनुभव और नेतृत्व कुश्ती के विकास में सहयोग होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, ये कौन है? पीवी सिंधु। कौन? ऑप्शन बी पीवी सिंधु। 31 मई 2024 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया और यह निर्णय जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है नोवाक जोकोविच। क्या? नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर ए। तो टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को उनके अद्वितीय प्रदर्शन के लिए 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार बाल्कन क्षेत्र के सशक्त खिलाड़ियों को दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि 2024 में किनको जो है किस फील्ड में क्या पुरस्कार प्राप्त हुआ है उसके बारे में। ठीक, तो अक्टूबर 2024 में यूएनएचसीआर के वर्ष 2024 के नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये है दीप्ति गुरुंग को। क्या? दीप्ति गुरुंग को। तो दीप्ति गुरुंग नेपाल के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने शरणार्थियों के अधिकार की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। तो यूएनएचसीआर ने उन्हें 2024 में नॉनसेन पुरस्कार से नॉनसेन पुरस्कार से सम्मानित किया है। अक्टूबर 2024 में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 2024 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसको मिला है ये आपको बताना है। ये है निकिता पोरवाल। क्या? निकिता पोरवाल। तो मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल को उनकी प्रतिभा, सुंदरता और सामाजिक जागरूकता के लिए फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन IAAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है एस सोमनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसरो के अध्यक्ष ए सोमनाथ को अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। सितंबर 2024 में गैर संचारी रोगों के नियंत्रण और सफलता के लिए किस संस्थान को यूएन अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार मिला है? तो ये है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR को भारत में गैर संचारी रोगों के प्रभावी नियंत्रण और जागरूकता फैलाने में उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार मिला है। किसे ब्रिटेन की संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है विनोद बच्चन, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो विनोद बच्चन को उनके उल्लेखनीय सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान के लिए ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह है पेट्रिशिया होमोनीलो। ठीक है, पेट्रिशिया होमोनीलो, ऑप्शन ए। तो कनाडा की पेट्रिशिया होमोनीलो को पक्षियों के संरक्षण पर आधारित एक अद्भुत छवि के लिए बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार प्रदान किया गया। मुंबई 2023 के लिए इंडियन केमिकल काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह सम्मान जो है दीपक सी मेहता को दिया गया। उद्योगपति दीपक सी मेहता को रसायन उद्योग में उनके दीर्घकालिक और प्रभावशाली योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। 8 अक्टूबर 2024 को किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को वर्ष 2022 के भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मान दिया गया है? तो यह है मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती। तो मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए वर्ष 2022 का, ध्यान रखिएगा, 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया और यह भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2 अक्टूबर 2024 को किसे 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह है ती रासरी बिड़ला। ठीक है, ती रासरी बिड़ला, ऑप्शन ए। तो यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी सेवाओं से समाज में अनुकरणीय योगदान दिया और 2024 में यह श्री ती रासरी बिड़ला को प्रदान किया गया। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए किन वैज्ञानिकों को 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो यह है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन। ठीक है, तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन ने माइक्रो आरएनए की खोज की, जो जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? तो ये है मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मशीन लर्निंग के लिए। तो प्रिंसटन विश्वविद्यालय में जॉन जे हॉफील्ड और टोरंटो विश्वविद्यालय के जेफरी ई हिंटन को मशीन लर्निंग में उनके अग्रणी अनुसंधान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। किस दक्षिण कोरियाई की लेखिका को 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है हान कांग। कौन? हान कांग, ऑप्शन नंबर ए। तो हान कांग को उनकी साहित्यिक कृति द वेजिटेरियन और अन्य कार्यों के लिए 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो यह है निहोन हिंडाक्यो। ठीक, तो निहोन हिंडाक्यो जापान पर परमाणु हमले से बचे हुए लोगों का एक समूह है और इन्हें परमाणु निरस्त्रीकरण के उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जुलाई 2024 में ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। यह है केंद्रीय जल आयोग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो जल प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्रीय जल आयोग को यह सम्मान मिला है। अगस्त 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी ने किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान से सम्मानित किया। यह फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो प्रतिष्ठित विदेशी व्यक्तियों को दिया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह सम्मान भारत और फिजी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार के किस कार्यक्रम को गुलबेंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है सामुदायिक प्रबंधित खेती, APCNF। तो APCNF का उद्देश्य किसानों को जैविक खेती की ओर प्रेरित करना और रासायनिक उपयोग को कम करना है और यह पुरस्कार पुर्तगाल के प्रतिष्ठित गुलबेंकियन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो यह है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को। क्या? रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को प्रदान किया गया है। तो थाईलैंड के चिकित्सकों के इस समूह को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एशिया का नोबेल माने जाने वाले रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड 2024। ठीक है, तो ये गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को, ऑप्शन बी। तो यह पुरस्कार आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में दिया गया। गॉर्डन रीच ने पर्यावरणीय स्थिरता और गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 किस भारतीय लेखिका को प्रदान किया गया है? तो यह है अरुंधति रॉय को। ठीक है, अरुंधति रॉय, ऑप्शन ए। तो अरुंधति रॉय को यह पुरस्कार उनके लेखन और सामाजिक मुद्दों पर उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पेन क्लब द्वारा दिया जाता है। 2024 में हॉलिडे हिस्ट अभियान के लिए केरल पर्यटन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो यह है पाटा गोल्ड अवार्ड। ठीक है, PATA गोल्ड अवार्ड। तो केरल पर्यटन के डिजिटल मार्केटिंग अभियान हॉलिडे हिस्ट ने पर्यटन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाला और यह पुरस्कार पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा द्वारा दिया गया। अक्टूबर 2024 में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियंस अवार्ड किसने जीता है? तो उर्मिला चौधरी, ऑप्शन नंबर बी, उर्मिला चौधरी। नेपाल की उर्मिला चौधरी को नस्लवाद के खिलाफ उनके काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया और वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली पहली नेपाली महिला है। भारतीय रिजर्व बैंक को 2024 में सबसे जोखिम प्रबंधन पुरस्कार किसने प्रदान किया है?
ठीक है, तो यह संस्था है सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यह पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक को जोखिम प्रबंधन और मौद्रिक स्थिरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र INSPACE, तो IN स्पेस को मई 2024 में जियो स्पेशियस वर्ल्ड फोरम GWF नेतृत्व पुरस्कार से किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया? इस प्रश्न को फिर से देखिए। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को मई 2024 में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम GWF नेतृत्व पुरस्कार से किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह है सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाना। इन स्पेस को अंतरिक्ष उद्योग के विकास के लिए अपनी नीतियों और पहल के माध्यम से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया और यह पुरस्कार रॉटरडम में आयोजित जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम में प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्होंने 22 मई 2024 को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? ये है आरती, ठीक है। तो आरती को महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय ने द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। आरती ने पिंक ई रिक्शा चलाकर महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार के नए मानक स्थापित किए। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया है? तो यह है शबाना आजमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शबाना आजमी। शबाना आजमी को भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उनके सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान को भी मान्यता देता है। FTII के छात्र चिंदानंद नाइक को किस लघु फिल्म के 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस ला सिने पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। चिदानंद नाइक को इस फिल्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और कांस फिल्म महोत्सव में यह पुरस्कार जीता और यह फिल्म मानवीय संवेदनाओं और पर्यावरणीय चिंताओं पर आधारित है। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर चॉइस अवार्ड से किस भारतीय महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो यह है REC लिमिटेड। क्या? REC लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। REC लिमिटेड को पर्यावरणीय स्थिरता और हरित ऊर्जा की दिशा में अपनी पहलों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया और यह कंपनी हरित भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मई 2024 में 2023 इवेंट मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित भारतीय सैन्य शांति रक्षक का नाम क्या है? तो ये है मेजर राधिका सेन, ठीक है, मेजर राधिका सेन, ऑप्शन नंबर बी। तो मेजर राधिका सेन को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में महिला अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किस भारतीय संस्थान को सम्मानित किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निम्हांस को मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंस के लिए के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्च 2024 में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुंगाल्पो से क्यों सम्मानित किया गया? तो भारत भूटान संबंधों को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, इस वजह से इनको जो है सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को भारत और भूटान के बीच मजबूत कूटनीति और सांस्कृतिक संबंधों के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन को अप्रैल 2024 में जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रयान 3 मिशन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रयान 3 मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण में अपने ऐतिहासिक योगदान के लिए अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। सी-डॉट को मई 2024 में चैंपियन पुरस्कार किस परियोजना के लिए प्रदान किया गया है? तो यह परियोजना है सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन। तो सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया है। सी-डॉट को यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के WSIS T20 फोरम 2024 में प्रदान किया गया और यह परियोजना
आपदाओं के समय त्वरित और प्रभावी संचार सुनिश्चित करती है। मार्च 2024 में किस भारतीय उद्योगपति को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई? ये है सुनील भारती मित्तल। कौन? सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल जो भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक हैं को उनके वैश्विक व्यापार और परोपकारी कार्यों के लिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। यह सम्मान उनके व्यापारिक नेतृत्व और समाज के लिए योगदान को दर्शाता है। पंकज कुमार चटर्जी द्वारा अनुवादित किस कृति को रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह है स्टालिनर दीवान। ठीक, ऑप्शन नंबर बी स्टालिनर दीवान। पंकज कुमार चटर्जी द्वारा अनुदित स्टालिनर दीवान को बांग्ला साहित्य में उत्कृष्टता के लिए रोमन रोलैंड पुरस्कार प्रदान किया गया और यह अनुवाद सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जगत गुरु रामभद्राचार्य। जगत गुरु रामभद्राचार्य को हिंदी साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया और यह पुरस्कार भारतीय साहित्य में सर्वोच्च सम्मान है। फरवरी 2024 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गवर्नमेंट टेक प्राइज। क्या? गवर्नमेंट टेक प्राइज, ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भारत को सरकारी तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार डिजिटल इंडिया और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण में उत्कृष्टता के लिए दिया गया। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए किन भारतीय कलाकारों को सम्मानित किया गया? तो ये कलाकार हैं राकेश चौरसिया, बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर। तो राकेश चौरसिया, बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर। तो 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में राकेश चौरसिया बांसुरी वादक, उनकी टीम को बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस की श्रेणी में सम्मानित किया गया और यह भारतीय संगीत की समृद्धि को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को आपदा प्रबंधन में उनके योगदान और अद्वितीय कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यह है संस्कृति मंत्रालय की झांकी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित संस्कृति मंत्रालय की झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस पर प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है। ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो यह है दारा सिंह खुराना। कौन? दारा सिंह खुराना, ऑप्शन नंबर बी। दारा सिंह खुराना को मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ पुरस्कार और खेल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर आधारित प्रश्नों की यह सीरीज कंप्लीट होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।